अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कॉनीफेरेल्स। ठीक है, तो कॉनीफेरेल्स जो है ये लार्जेस्ट है जिम्नोस्पर्म के जो है मेंबर्स में। इसके अंदर जो है वो 52 जेनरा देखने को मिलते हैं। ठीक है, और 550 स्पीशीज़। क्लियर। जो हमने पीछे पढ़े थे वो थे साइकाडेल्स और जिंकोकोएल्स। ठीक है, तो साइकाडेल्स के अंदर जो थे वो लगभग जनरा जो थे वो 10 थे और स्पीशीज़ जो थी वो 100 थी। ठीक है, और जिंकोकोएल्स के अंदर ओनली 1 लिविंग मेंबर था। ठीक है, बाकी सारे एक्सटिंक्ट हो चुके थे। और कॉनीफेरेल्स के अंदर 52 जनरा है और 550 स्पीशीज़ है। इसका मतलब ये लार्जेस्ट है। ठीक है, तो अगर हम इसकी ओरिजिनेशन देखें, ओरिजिनेट कब हुए थे ये कॉनीफेरेल्स, तो ये कार्बोनिफरस पीरियड में ओरिजिनेट हुए थे। क्लियर, दे आर ओरिजिनेटेड इन दी कार्बोनिफरस पीरियड। तो प्लांट जो होता है ना उसके अंदर लॉन्ग ब्रांच्ड और एवरग्रीन ट्रीज देखने को मिलते हैं। अगर हम इसकी प्लांट की बात करें, इसके प्लांट का करैक्टर देखें तो इसके अंदर लॉन्ग ब्रांच्ड और एवरग्रीन, काफ़ी ग्रीन जो है वो ट्रीज़ देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो जो ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस इसके अंदर जो थी वो डायमॉर्फिक होती हैं। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर ब्रांच्ड स्टेम देखने को मिलती है जो कि साइकाडेल्स के अंदर नहीं देखने को मिलती थी। ठीक है ना, ब्रांचिंग लॉन्ग हो गई या फिर शॉर्ट भी हो गई। अगर हम इसके लीव्स की बात करें कॉनीफेरेल्स की, तो लीव्स इसके अंदर जो होते हैं वो नीडल लाइक लीफ होते हैं। नीडल लाइक लीफ इसलिए होते हैं ताकि ये विथस्टैंड कर सकें हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस को। ठीक है ना, नीडल लाइक लीव्स देखने को मिलते हैं क्योंकि ये ऐसे एरिया के अंदर रहते हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट जो है वो काफ़ी स्केयर होता रहता है। तो इसीलिए क्या होता है कि इनके लीव्स इस तरह मॉडिफाई होते हैं कि ये उन जो है वो जो इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स हैं उनको ये बियर कर सके। ठीक है, तो लीव जो होते हैं उसके अंदर और ये स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, स्पाइरली अरेंज्ड होंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि अगर हम बात करें इसके अंदर ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, तो इसके बाद क्या बात करेंगे, हमने लीव्स की बात की। अब बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं पॉइंट हाईलाइट करूँगी कॉनीफेरेल्स का। इसके अंदर ना कुछ टिश्यूज़ होते हैं जिनका नाम है ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़। ठीक है, बॉडी के अंदर जो साइड्स पे ट्रांसफ़र होती है ना ब्रांचेस में, लेटरली जो ट्रांसफ़र होगी लेटरल साइड्स पे, वो होती है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू के ज़रिए। ठीक है, तो लेटरल ट्रांसपोर्ट के अंदर ये हेल्प करते हैं टिश्यूज़, लेटरल ट्रांसपोर्ट। और ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ जो होते हैं ये कॉनीफेरेल्स यानी कि पाइनस के अंदर देखे जाते हैं। क्लियर, तो अच्छा, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ पाए कहाँ पे जाते हैं? इट इज़ फाउंड बिटवीन द एंडोडर्मस एंड वेस्कुलर बंडल और एंडोडर्मस के दरमियान में ये टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं। क्लियर। अगर हम बात करें कि ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ ना 3 काइंड के सेल से मिलके बनते हैं। ठीक है ना, 3 काइंड के सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। 3 काइंड ऑफ सेल्स आर फाउंड इन दीज ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़। एक है थिक वॉल ट्रैकीड्स। क्लियर, एक हो दूसरे हैं पैरेन्काइमा। क्लियर, और एट द एंड यहाँ पे हमारे पास है एल्ब्यूमिनस सेल्स। क्लियर, उसके बाद क्या बात करेंगे हम कि इसके अंदर ना टैप रूट पाई जाती है। दे हैव टैप रूट, और ये टैप रूट होती है ना इनकी, ये एसोसिएट होती है फंजाई के साथ। देयर टैप रूट एसोसिएट विद फंजाई, ये फंजाई के साथ एसोसिएटेड होती है। क्लियर, अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर वुड जो होती है ना, पिक्नोजाइलिक वुड देखने को मिलती है कॉनीफेरेल्स के अंदर, पिक्नोजाइलिक वुड। क्लियर,
पिक्नोजाइलिक वुड हम देखेंगे इनके अंदर। अच्छा, इनके अंदर ना रीजन कनाल्स भी पाए जाएंगे रूट, स्टेम और लीव्स में। रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर ना रीजन कनाल भी पाई जाती है। ठीक है, ये जो है हमारे पास साइकाडेल्स में के अंदर भी पाई जाती हैं। रीजन कनाल्स आर फाउंड इन दी रूट, स्टेम एंड लीव्स। इनके अंदर रीजन कनाल्स देखने को मिलती हैं। क्लियर। उसके बाद क्या है कि प्लांट जो होता है ना, मोस्टली जो कॉनिफेरल्स है ये मनीशियस होते हैं, डाइशियस भी होते हैं, लेकिन मोस्टली ये मनीशियस होते हैं। जिस तरह के हमारे पास क्या है, पाइनस। पाइनस क्या है, मनीशियस प्लांट है। मनीशियस का मतलब है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट के ऊपर है। ठीक है ना। तो मेल कौन जो होती है इसकी, उसकी बात करते हैं हम। मेल कौन किस तरह की होगी इसकी, एफीमरेल होती है। एफीमरेल का मतलब होता है कि बेचारा बहुत जल्दी मर जाता है, कि बहुत जल्दी ना, ये कम समय के लिए होता है ये। ठीक है ना। और जल्दी जल्दी जो है इसको निजात मिल जाती है, ये मर जाता है। मेल कौन क्या है, एफीमरेल है। और इसके ऊपर क्या लगते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। ऑब्वियसली माइक्रोस्पोरोफिल ही लगेंगे। ठीक है ना। माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर भी ना 2 या थोड़े से और स्परंजिया, 2 और मोर स्परंजिया होते हैं। ठीक है ना। कंसिस्ट करता है माइक्रोस्पोरोफिल। क्लियर। अच्छा, तो फीमेल कौन की, जब माइक्रोस्पोरोफिल जो होते हैं ना, ये एग्रीगेट है स्परंजिया का। ठीक है ना, कलेक्शन ऑफ स्परंजिया। तो फीमेल कौन जो होती है ना, ये परसिस्टेंट होती है। ये जो होती है ये पेरिनियल हम इसको कह देते हैं कि ये सारा अरसा जो होती है ये कायमी रहती है, कायमो दायम रहती है ये। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है, इसके अंदर मेगास्पोरोफिल देखने को मिलते हैं। ठीक है, मेगास्पोरोफिल। तो मेगास्पोरोफिल जो तो डिफरेंशिएट कर जाता है ओव्यूली फेरस स्केल के अंदर। ओव्यूली फेरस स्केल्स के अंदर मेगास्पोरोफिल डिफरेंशिएट कर जाता है। ठीक है, ओव्यूली फेरस स्केल के अंदर ये डिफरेंशिएट करेगा, मतलब कि ये एक कौन है, इसके ऊपर इस तरह स्केल लाइक स्ट्रक्चर है, और स्केल के इस तरफ ना मैं ग्रीन कलर से कर देती हूँ मार्क। ये जो क्या है, यहाँ पे स्परंजिया है। ठीक है ना। ओव्यूलिफेरस स्केल के अंदर ये डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि फर्टिलाइजेशन जो होती है इनके अंदर वो सिफोनोगैमस टाइप की होगी। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की। तो अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन इनके अंदर सिफोनोगैमस टाइप की पाई जाती है। दे शो सिफोनोगैमस टाइप फर्टिलाइजेशन। अच्छा, सिफोनोगैमस टाइप फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है, इसके अंदर ना पोलन ट्यूब खुद ट्रांसफर करते हैं मेल सेल को एग के तरफ। तो मेल जो सेल्स हैं उसको एग तक कौन लेके आता है, पोलन ट्यूब। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, सिफोनोगैमस टाइप फर्टिलाइजेशन। तो मेल गैमेट। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपके सामने करने लगी हूँ कि जो इनका मेल गैमेट होता है ना, कॉनिफेरल्स यानी कि पाइनस का, ये नॉन मोटाइल होता है। मतलब इसके अंदर किसी भी किस्म का फ्लैगेला नहीं पाया जाता है। तो ये एमसीक्यूज वो पूछ लेता है कि जो है वो साइकाडेल्स का जो मेल गैमेट है वो मोटाइल है, तो कॉनिफेरल्स का क्या है, तो वो नॉन मोटाइल है। ठीक है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास पाइनस, कॉनिफेरल्स की। ठीक है। एरोकैरिया। ठीक है। उसके अलावा टेक्सस। और नॉन लिविंग फार्म यानी कि इसकी एक्सटिंक्ट, ये तो इसकी लिविंग मेंबर्स है ना, लिविंग मेंबर्स। और अगर हम इसके नॉन लिविंग मेंबर्स की बात करें, नॉन लिविंग मेंबर्स होते हैं कॉनिफेरल के, वो हमारे पास है कोनाइट्स। ठीक है। तो एक होप सो कि आपको कॉनिफेरल्स की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म का कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।